यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव देह में ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, शरीर में कोई ताकत नहीं है, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। तो जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, ऐसे से स्पीकर नहीं चल रहा है, कोई को खड़े होके सुनो पहले, कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है, ना ये भी चल रहा है ना वो चल रहा है। कोई से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव का जो भजन है, भगवान शंकर का जो स्मरण है, भगवान शिव की जो भक्ति है, वह हमारे जीवन में एक ऊर्जा देती है, एक ताकत देती है। लोग कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिन मंत्रों को हम जपते हैं वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहते। आप और हम जब पंचाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, षडाक्षर मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करते हैं, तो वो मंत्र केवल मंत्र नहीं रहता, वो मंत्र एक ऊर्जा बन जाता है, वो मंत्र एक एनर्जी बन जाता है। और जब वो मंत्र जब ऊर्जा बने, एनर्जी बने, तो वह हमारे जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, हमारे जीवन को एक फलित फल देना प्रारंभ कर देता है। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो मंत्र केवल मंत्र नहीं, वो हमको एक ऊर्जा, हमको एक बल प्रदान करता है, एक फल प्रदान करता है। अब मंत्र, कई लोग कहते हैं कि मंत्र को एकांत में जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी नदी के तट पर जपना चाहिए, कई लोग कहते हैं मंत्र को किसी तीर्थ में जाकर जपना चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप तीर्थ में जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे, जरूरी नहीं कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठेंगे तो ही मंत्र का जप करेंगे। जहां बैठे हो, जहां जा रहे हो, जैसे बैठे हो, जैसे जा रहे हो, वैसे भी मंत्र का जप किया जा सकता। मंत्र का उच्चारण करना, और यहां तक लोग कहते हैं कि गुरुजी हो सकता है कि हमारे मुख से मंत्र गलत निकल जाए, हमारे मुख से मंत्र सही ना निकल पाए, तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करते? तो क्या भगवान हमारे मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है
भगवान शंकर का चरित्र कहता है। मरा मरा कहते कहते भी बाबा राम के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मंत्र एक बीज है, मंत्र एक बीज का काम करता है। जो खेती करने वाले हैं, जो जमीन बोते हैं, खेती करते हैं, गेहूं लगाते, सोयाबीन लगाते, मक्का लगाते, धान की फसल लगाते, ज्वार लगाते, बाजरा लगाते, जितने बीज बोने वाले हैं वो जानते हैं। बीज बोने वाला एक एक बीज पकड़कर सीधे जमीन में नहीं रखता। बीज बोने वाले ने तो बीज डाल दिया, उल्टा गया, सुलटा गया, टेढ़ा गया, आड़ा गया, कैसा भी वो बीज जमीन में गया, और वो बीज जमीन में जाने के बाद उसका पौधा जमीन के बाहर आया। अब बीज टेढ़ा गया था, बीज उल्टा गया था, बीज आड़ा टेढ़ा गया था, ये किसी को नहीं। बीज ने अपना काम करा और वो बीज फलित होकर, अंकुरित होकर एक पौधे का रूप रख लिया। उस बीज ने पौधे का रूप धारण कर लिया। उस बीज ने अंकुरित होकर एक वृक्ष बन गया, एक पौधा बन गया। अब उल्टा बीज डाला था, सीधा डाला था, पृथ्वी में जैसा भी बीज बोया, बीज अपना काम करा और पौधा सीधा गया। उसी तरह मंत्र बोल रहे हो, कोई गलती हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई बात नहीं। मंत्र बोलने में कुछ तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। देवघर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बीज तुमने बोया, टेढ़ा आड़ा कैसा भी गया, पर उसका जो पौधा है, उसका जो वृक्ष है, वो सामने प्रकट है। मिट्टी को बीज से मतलब था। मिट्टी को यह मतलब नहीं था कि टेढ़ा है कि आड़ा है कि सीधा है कि कैसा है। मिट्टी को बीज से मतलब था। उसी तरह ईश्वर को तुम्हारे भाव से मतलब है, शिव को तुम्हारे भोलेपन से मतलब है, शंकर को तुम्हारे निर्मल मन से मतलब है। दुनिया में कई लोग हैं कपट अंदर रखते हैं, वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगल में छुरी। मेरे परमात्मा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते। मेरे परमात्मा को सहज भाव, सीधा भाव, नम्र भाव, सरलता का भाव तुम्हारे भीतर है। भले तुमने टेढ़ा आड़ा कैसे भी जपा, तुम जप तो रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
अब उस मंत्र को जपने में, स्मरण करने में तुमने जो भीतर की शक्ति लगाई है, वो शक्ति ही शिव तक पहुंचाता है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, एक लड़के ने जिद पकड़ ली, उसको आईएएस ऑफिसर बनना है। उसने अपनी मम्मी से भी झगड़ा कर लिया। सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो पंडाल में मांगो वो मिलता है, तो मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं मानूं कि सीहोर वाला बाबा है, नहीं तो काहे को मानूं। विवेक कुमार जी, उस बच्चे ने जिद पकड़ी, लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया काशी वाले। कहाँ बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठे हो कि पंडाल के बाहर बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो, शिव जी को उससे मतलब नहीं। पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, कथा कहां बैठकर श्रवण कर रहे हो, शिव जी को उससे मतलब। शिव तो ये देखते हैं कि तू अपना दिल, अपना मन, अपना भाव मुझसे कितना जोड़ रहा, कितना जोड़। फिर वही बात आ गई, बीज उल्टा गया जमीन में, सीधा गया जमीन में, पौधा जरूर लगेगा। जो शिव महापुराण की कथा में आया है, जैसे बीज जमीन में गया तो पौधा जरूर लगेगा, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में आने वाले की झोली मेरा भोलेनाथ जरूर भरेगा, ये निश्चित, ये निश्चित। कहां बैठे हो उससे मतलब नहीं, आप कहां बैठ रहे हो, कहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहां बैठे हो, आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो, उसको मतलब नहीं। उसको तो मतलब है तुम बैठकर मेरा गुणगान कर, मेरा। कल एक पत्र आया था, उसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में एक किसी भाई ने लिखा था कि मैं बाबा की कृपा से खूब उन्नति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, पर दुनिया के लोग, परिवार के लोग और भी मिलने वाले लोग मुझसे अब ईर्ष्या करने लगे। कोई मेरे ऊपर टोना करवाता है, कोई मुझे गाली देता है, कोई मुझे अपशब्द कहता है, कोई मुझे बद्दुआ देता है, कोई मुझे श्राप देता है, कोई मुझे कुछ कहता है। गुरुजी, उसने पत्र में लिखा था कि उसने पत्र में लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनकर एक नियम लिया कि मैं किसी का दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। इसलिए मैं अपनी दुकान करता हूं, अपना व्यापार करता हूं, मैं कहीं ज्यादा जाता आता नहीं। कहीं बैठा हो वो व्यक्ति तो वो
उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा, उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। पर लोग मुझे अपशब्द कहते हैं, लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे बद्दुआ देते हैं, लोग मुझे श्राप दे देते हैं। पहले मैं जब बहुत छोटा था, मेरी एक दुकान थी छोटी सी,